हेलो बच्चों, क्लास 10th मैथ्स प्रश्नावली 3.3 का दूसरा सवाल। ठीक है, इसका हम चौथा। मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई। उसने खंजाजी से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। ठीक है, उसको 2000 रुपये निकालने टोटल, उसको पता करना कि 50 की कितनी नोट ली और 100 रुपये की कितनी नोट ली। ठीक है, और कुल नोट अपने को दे रखे 25 है। ठीक है, दोनों को मिला करके तो अपने को यहाँ पे क्या माना, तो मान लेते 50 रुपये की जो उसने नोट ली वो कितनी ली, एक्स ली। 100 रुपये की कितनी नोट ली, वाई ली। तो कुल नोट कितनी है, 25 है ना। तो एक्स प्लस वाई में लिखूंगा, है ना। 100 रुपये की उसने मान के चलो 5 ली और 100 रुपये की 20 ली, तो 20 प्लस 5 है ना, दोनों को जोड़ूंगा जब जाके 25 बनेगा टोटल। तो यहाँ पे लिख दिया अपने एक्स प्लस वाई बराबर क्या लिख दिया मैंने, 25। पहली समीकरण बन गई अपनी। दूसरी समीकरण बोली कि उसके टोटल जो रुपये है वो होने चाहिए 2000 रुपये। कितना होने चाहिए, 2000 रुपये। तो अगर एक्स नोट है, मतलब 50 रुपये की अगर एक्स नोट है तो टोटल रुपए कितने हो जाएंगे। मान के चलो एक्स की जगह पे अगर मैं 2 बोलता हूँ, 50 की 2 नोट ली, कितना हो गया, 100 रुपये हो गए। 100 कैसे हो गए, 50 गुणा 2 किया अपन ने। ठीक है, तो टोटल पूछेंगे यहाँ पे, तो 50 की अगर एक्स ली तो कितने रुपये बन गए, 50 एक्स बन गए। तो यहाँ अपने 50 एक्स रुपये बन गए। ठीक है, और यहाँ पे 100 रुपये की अगर वाई नोट ली तो कितने रुपये हो गए, 100 वाई। दोनों को जोड़ेंगे जब जाके 2000 रुपये आ जाएगा। तो 50 गुणा एक्स लिखा मैंने प्लस 100 गुणा वाई लिखा बराबर 2000 लिखा मैंने। अब ये जीरो ये जीरो ये जीरो है ना, मतलब पूरी समीकरण मैंने 10 से भाग दे दिया, तो ये जीरो जीरो कट गया। 5x प्लस 10 बराबर 2000, 200 हो गया। अब 5 का भाग और दे दो इसमें, 5 में 5 का भाग गया 1 दिया, 10 में 5 का भाग दिया 2 और 200 में 5 का भाग दे दे तो 40 आ गया। ठीक है, ये बन गई अपनी समीकरण नंबर 2। अब मैं इसको विलोपन विधि से सॉल्व करता हूँ। देखिए ये वाली जो समीकरण है, मैंने सबसे पहली वाली मैंने लिख दी एक्स प्लस वाई बराबर 25 लिख दिया। दूसरी वाली समीकरण क्या है, एक्स प्लस 2y बराबर 40 दे रखा है। अब यहाँ पे तुम ध्यान देना, देखो एक्स का कोफिशिएंट कितना 1 है, यहाँ पे भी एक्स का कोफिशिएंट कितना 1 है। तो किसी भी समीकरण को किसी नंबर से गुणा करने की जरूरत नहीं है, तो साइन बदलने की जरूरत है। यस, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे भी प्लस था, तो साइन बदलने की जरूरत है। तो नीचे वाला इसको मैंने माइनस किया यहाँ पे, तो पूरी समीकरण का साइन बदल लूंगा। ठीक है, ये प्लस था माइनस हो गया, प्लस था माइनस हो गया, यहाँ प्लस था तो ये माइनस कर दिया मैंने। ठीक है, प्लस का एक्स माइनस का एक्स कट जाएगा, और ये वाई और ये माइनस का 2y कितना हो गया, माइनस का वाई आया, और ये 25 और माइनस 40 किया तो माइनस का 15 आ गया। माइनस माइनस कट गया तो वाई की वैल्यू आ गया अपने पास में 15। फिर वाई का मान मैंने समीकरण 1 में रख दिया, एक्स प्लस 15 बराबर 25, और माइनस कर दिया तो एक्स की वैल्यू आ गई अपने पास में 10। थैंक यू बच्चों। और यहाँ पे नीचे मैंने क्या किया, इसको वेरीफाई कर रखा। 50 की नोट कितनी आ गई अपने पास में 10, प्लस 100 की कितनी आ गई अपने पास में 15। तो इधर से हो गए 500 रुपये और 100 गुणा किए तो 1500 रुपये, दोनों को जोड़ा तो 2000 रुपये ये अपने वापस से हो गए। ठीक है, ये मैंने क्रॉस वेरीफाई कर दिया, जांच कर दिया, ये जरूरत नहीं करने की। ठीक है, थैंक यू बच्चों।